उसे कराने जा रहे हैं और इसका पूरा सलूशन हर दिन 20-20 सवाल के रूप में हम लोग करेंगे और बेसिक से लेकर हायर तक चलेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल जो है दिया गया है, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ आई की पावर आई इज। तो ये पहली बात तो हम देखते ही हम कहे जानेंगे कहाँ का सवाल है, तो हम जानेंगे एक कॉम्प्लेक्स का सवाल है, क्योंकि जैसे ही हमारे दिमाग में आई दिखा हम समझ गए कि √-1 है। तो आई तो कॉम्प्लेक्स में जो हम प्लेन पे दर्शाते हैं उसे आर्गेंड प्लेन बोलते हैं, और इसे बोलते हैं रियल एक्सिस, इसे बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल एक्सिस पे जानी रहे रियल नंबर, इमेजिनरी पे आई को डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक, तो क्योंकि आई अगर हमें डिनोट करना है तो आई कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हो, आई को हम क्या लिख सकते हैं, cos π/2 प्लस आई साइन π/2। cos π/2 का मान 0 हो जाएगा और अंत में sin π/2 मान 1 आई बच जाएगा। ठीक, तो अब हम इसका इस्तेमाल यहाँ करने जा रहे हैं। अच्छा, इसको हम यूलर फॉर्म से लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर आई π/2। तो i के स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं। तो इस सवाल में यही करना था कि i के स्थान पे e की पावर आई π/2 की पावर i। तो i का गुणा जब i से होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, i स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 होता है। तो e की पावर -π/2, जो कि हमारे सवाल कौन सा था, पहला ऑप्शन सही था। ठीक, ये अच्छा सवाल था। तो इस तरीके के सवाल आते रहते हैं बार बार, और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला भी सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। सेकंड आया था जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स से ही था, और कॉम्प्लेक्स रूट से सवाल था। ये किससे सवाल था, ये कॉम्प्लेक्स रूट से। और कॉम्प्लेक्स रूट का nth रूट होता है ना, nth रूट से ये सवाल था। ठीक, nth रूट से ये सवाल था। तो इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे, अब देखिए ध्यान से। हम लोग जानते हैं nth रूट में क्या होता है कि इसको एक बार एनालिसिस करके आपको बताइए। आप हमको ये लिखा क्या है, एक्स आर बराबर लिखा है cos π/3 प्लस आई माइनस आई साइन π/3 पावर आर। तो ये अगर हम पहला रूट चाहे तो r बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा क्या, cos π/3 माइनस आई साइन π/3। तो ध्यान से देखिए, ये कुछ है नहीं। अगर इसको हम नोटिस करें तो इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं, cos -π/3 प्लस आई साइन -π/3। यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए इसको, तो e की पावर -i π/3। ठीक, सिमिलरली इसी तरीके से अब जब हम r बराबर क्या रखेंगे, जब 2 रखेंगे तो कहीं चेंज होगा। आप नोटिस कीजिए, सिर्फ 3 की पावर 3 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो अंत में यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो अंत में क्या आएगा, यहाँ x1 बराबर आया था, ऐसे x2 बराबर आएगा e की पावर -i π/3 स्क्वायर। ऐसे x3 बराबर आएगा e की पावर -i π/3 का क्यूब। उसने हमसे रिजल्ट क्या लिया है, x1 x2 का मल्टीपल कराया है। तो हम जब इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डॉट डॉट, तो e की पावर -i π/3 इंटू e की पावर i -i क्यूब डॉट डॉट सो ऑन। इसलिए हम जानते हैं कि अगर बेस समान होता है तो चीज़ें क्या आपस में जुड़ जाती हैं, तो जुड़ जाएंगी, पावर जुड़ जाएगा। तो e की पावर i -i कॉमन ले लीजिए, i और एक साथ उसी में पाई भी कॉमन आप ले लीजिए, तो 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। देखिए बोला उसने। ठीक, नोटिस कीजिए ये क्या बन गया है, जीपी सीरीज बन गई है। तो जीपी सीरीज बन गई है, तो जीपी सीरीज का सम इनफाइनाइट का क्या होता है, बोलिए, एस इनफाइनाइट a/1 - r, हाँ कि नहीं, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, e की पावर -i पाई, और a फर्स्ट टर्म क्या है, 1/3 है, और इसका जो r है कैसे निकलेगा, इससे भाग देंगे या इससे भाग देंगे, जब देंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, बोलिए भैया, e की पावर -i पाई इंटू 3 में से 1 गए 2, और 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा। ठीक, और हम आपसे कहे इसका मतलब क्या हुआ, e की पावर -i π/2।
अब अगर हम बात करें इसका मान, तो देखिए थोड़ा हम मिटा देते हैं हम, तो इसको जब फैलाएंगे हम लोग क्या बोलेंगे, cos माइनस पाई बाई टू प्लस आई साइन माइनस पाई बाई टू। तो cos पाई बाई टू का मान 0 होगा, प्लस आई साइन पाई बाई टू माइनस में है तो इसका मान क्या हो जाएगा, -1, तो गुणा हो जाएगा -1। इसका रिजल्ट कितना आया, -1, जो कि उत्तर ये सही है। ठीक, तो इस तरीके से लगाना था। आपका प्रैक्टिस रहेगा, मात्र 1 मिनट के अंदर लगेगा, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, देखते ही उत्तर है। फिर अगला है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन n फॉर विच बराबर 1 लाना है। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना लाना है, 1 लाना है। इसका मतलब क्या हुआ, हमको इसको इस पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पहले इस पे काम करेंगे, लास्ट में रिजल्ट 1 लाएंगे। वैल्यू देखते हैं क्या आता है, तो इसको रफ कर देते हैं पहले हम। तो चलिए देखते हैं क्या है, 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई की पावर n बराबर 1 लाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर लगाना चाहें तो आसान तो बहुत है, कई तरीके से लगा सकता है, लेकिन नहीं, हम लोग थोड़ा दिमाग से ही लगाएंगे। तो हम लोग अगर लॉन्ग मेथड से चलें तो देखिए क्या करेंगे, पहले सरल करेंगे इसको। और सरल कैसे करेंगे, जिसे बोलते हैं हम लोग रैशनलाइज करना, इसके कॉन्जुगेट से गुणा करना। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, अंश हर जो है, हर में जहाँ आई है, आई के को साइन को हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो उसको चेंज करेंगे 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई। ठीक भैया, हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, पावर n 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस आई स्क्वायर का n। इसका मतलब क्या हुआ, ये -1 हो गया, -1 प्लस 2 हो गया, 2 की n। ठीक, अच्छा एक काम कीजिए, आप ध्यान से देखिए, इसको इसके अंदर ले जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप समझिए, प्रयास कीजिए, हम आर्गेंट प्लेन में जब जाते हैं रियल एक्सिस और इमेजिनरी पे, तो हमें अगर हम रियल पे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, रियल पार्ट 1 होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। अगर इस पे हैं तो यहाँ रियल पार्ट 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट 1 होगा, जिसे हम लोग आई बोलेंगे। ऐसे इस पे रहेंगे तो -1 0, इस पे रहेंगे तो 0 माइनस आई। लेकिन नोटिस कीजिए आप, 1 है और प्लस आई है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसके बीच में है। तो बीच में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर घटाना, अंदर लाना पड़ेगा इसको। तो जब इसको अंदर ले आएंगे तो ध्यान से देखिए, स्क्वायर है, ये अंदर जाएगा, 1 अपान √2 प्लस आई अपान। ठीक भैया, ये हो गया। अब आर्गेंट प्लेन पे कहाँ गया, यहाँ पर है ये √2। तो ध्यान से देखिए कितना एंगल बना रहा है, 45 ना, cos 45। और इसको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे e की पावर आई π/4 का होल स्क्वायर। अच्छा, इस घात का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो देखिए ये 2 हो जाएगा। अब क्या बचा, e की पावर आई π/2 की पावर n बराबर 1 लाना है हमको। अच्छा, e की पावर आई π/2 कितना गया, 1, इसका मतलब सिर्फ i बचेगा। तो आया क्या, i की पावर n बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ, i कब 1 में होगा, उसने क्या बोला रखा, देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या, n बराबर जब 4 रखेंगे हम लोग तो जाके ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ वैल्यू क्या है, n बराबर 4। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे, अभी तक 3 सवाल हो चुके हैं, चौथा सवाल है टेस्ट नंबर 77 का। इन अ ट्राइंगल PQR वेयर R क्या दिया है, π/2 90 डिग्री, इफ tan p/2 एंड tan q/2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c बराबर 0, देन आपको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन इस प्रकार दिया है कि एक कंडीशन निकल के आ रही है कि आपको ये बताना है कि कौन सा कंडीशन होगा। चलिए चलते हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि अगर इस इक्वेशन का 0, इसके मूल कौन है, मान लीजिए अल्फ़ा बीटा है, मूल पहला मूल क्या दिया है, tan p/2, दूसरा क्या दिया है, tan q/2, ये दिया है। तो हम जानते हैं कि भैया हो कुछ नहीं कि मूलों का योगफल क्या होता है, tan p/2 प्लस tan q/2। मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a के बराबर। तो बहुत अच्छी बात है,
अच्छी बात है, लेकिन हम एक भी जानते हैं कि मूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है? सी बाई ए, सी बाई ए। ठीक, तो अब हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि अब इस सवाल को कैसे लगाना है। देखिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम लोग एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ध्यान से, हम tan जानते हैं, क्योंकि इसने एक आपके साथ थोड़ा मजाक किया है कि पी क्यू आर में एक हमें फिगर बनाना ही पड़ेगा। क्यों? उसने कहा आर कितना भैया 90 डिग्री है, यहाँ मान लीजिए पी है, यहाँ क्यू है। ठीक, तो एक चीज़ हमें पता चल गया कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू बराबर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। हाँ कि ना? सही है, 100% सही है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एंगल P और Q 90 डिग्री होगा तो हम कह सकते हैं tan एंगल P प्लस एंगल Q बराबर 90 डिग्री। हम आधे से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एंगल का हाफ है सब जगह, हम दिमाग लगा रहे हैं। एंगल P/2 प्लस एंगल Q/2 45 डिग्री। नेक्स्ट, अब हम दोनों तरफ tan ले लेते हैं। tan एंगल P/2 प्लस एंगल Q/2 बराबर tan 45 डिग्री। अब हम जानते हैं tan का फार्मूला tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता। तो कोई बात नहीं, एक चीज़ ध्यान देखिए, कुछ हमें मिला, इतने का मान कितने के बराबर है? माइनस बी बाई ए के बराबर है। इतने का मान कितने के बराबर? सी बाई ए के बराबर है। तो बस भैया यहाँ पर डायरेक्ट पुट कीजिए, 1 बराबर ये तो रहेगा ही, क्या हो जाएगा बोलिए? माइनस बी बाई ए अपान 1 माइनस इतने का मान कितना दिया? सी बाई ए, तो सी बाई ए। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए माइनस सी बराबर माइनस बी। तो हम क्या करें, इधर कर दें, a प्लस बी बराबर सी को उधर करें ट्रांसफर, तो हमारा रिजल्ट आ गया। ये कहाँ है? a प्लस बी बराबर सी। ठीक, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हाँ, अब इस सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 6, फॉर a नॉट इक्वल टू बी इफ़ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 हैव अ कॉमन रूट। क्या कह रहा है? कॉमन रूट। कॉमन रूट मतलब एक रूट कॉमन होगा। जैसे इसमें भी 2 रूट होंगे, इसमें भी 2 रूट होंगे। मान लीजिए अल्फ़ा बीटा है, तो इसमें क्या होगा? बीटा और गामा। तो देखिए एक रूट कॉमन होगा ना, ये कहता है। ठीक, इसका मतलब यही समझना रहता। ठीक, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज। बहुत ज़्यादा सवाल पूछने वाला सवाल होता है कॉमन रूट का। लगाते कैसे? वज्र गुणनखंड, या इसे मैट्रिक्स के फॉर्मेट से में भी कन्वर्ट करके लगाते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? आप वज्र गुणनखंड का मेथड देखिए, एक्स स्क्वायर बटे इसको ढकिए ए स्क्वायर, क्या होगा भैया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैट्रिक्स में हम लोग वैसे सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स कोई बड़ी बात तो है नहीं। एक्स बटे, लेकिन याद होगा आपको प्लस माइनस प्लस चलता है मैट्रिक्स में ना, सेम कंडीशन इसमें भी। अब इसमें अगर हम ये लिए तो आपके दिमाग में पहले एक गुणा करें ना, इधर से कीजिए, क्या? बी माइनस ए, बी माइनस ए। ठीक, पहले बी फिर माइनस ए बराबर। अब ये वाले टर्म में तो कोफिशिएंट 1 है, तो b माइनस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पहले हम इन दोनों को लेते हैं आपस में। जब इन दोनों को लेंगे तो आप नोटिस करेंगे x बराबर क्या आ रहा है? 1। सही है। अब x बराबर 1 को जैसे पुट कीजिए तो इन दोनों को ले लीजिए आप साथ। जब इन दोनों को साथ लेंगे तब क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर x का मान कितना आया है? 1। ठीक, अपान b माइनस ए। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ठीक है भैया, और x का मान कितना आया? 1 आया था ना, तो 1 यहाँ रखिए, 1 तो रखेंगे ना यहाँ। ठीक है, x मान 1 रखिए। तो ध्यान नोटिस कीजिए, आप इसको जब करेंगे तो क्या होगा? a माइनस बी, और क्या होगा? a प्लस बी। एक चीज़ यहाँ देखिए ध्यान से, b माइनस ए है, माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? ये ऊपर आ जाएगा ना, माइनस ए बाई बी। ये कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या? ध्यान देखिए,
1/1 प्लस बी बराबर -1, तो यह हो सकता है a प्लस बी बराबर -1। ठीक, तो उसने क्या पूछा, a प्लस बी बराबर क्या आना चाहिए, -1, हमारा जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। ठीक है, इसके साथ लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि 6 हो चुका है। 7 को देखते हैं। 7 क्या कर रहा है, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, पॉलीगन समझ रहे हैं, आर इन ए पी, किसी भी पॉलीगन का, तो पॉलीगन हम लोग लेते हैं, सपोज कीजिए हम कुछ भी पॉलीगन में एन साइड पॉलीगन ले लेते हैं, लेकिन हम कुछ लेते हैं। ठीक, सपोज कीजिए एक पॉलीगन ले लिए, तो उसने बोल रखा है कि इस पॉलीगन के जो एंगल है उनकी किस में है, एपी में है। तो ये एक एंगल ये हो गया, ये एंगल, ये एंगल, ये सब एपी में है। तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कितना बोला है उसने, 120 डिग्री। नेक्स्ट कितना होगा, 125 डिग्री। नेक्स्ट कितना होगा, 130। अच्छा, इस तरीके से तो बहुत जाएगा, जाने मतलब हम बता ही नहीं सकते इसका अंत कहाँ होने वाला, क्योंकि पॉलीगन है। हाँ, लेकिन पॉलीगन की एक खास प्रॉपर्टी होती है, जो कि उसी प्रॉपर्टी पे ये डिपेंड सवाल है। खास प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मान लीजिए कोई पॉलीगन है, तो पहला हम लोग जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, बोलिए भैया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक, एक इसकी खास प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल विल बी 360 डिग्री। बस ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करके सवाल बनाया गया है। हम लोग इसे सेकंड वाले पे काम करेंगे। तो हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल तो 360 डिग्री ही होगा, ये तो 100% सत्य है, तो हम क्यों ना उसी पर काम करें। तो इसका मान कितना होगा, बोलिए भैया, क्योंकि ये पूरी लाइन जब खींचेंगे 180 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो अच्छा, हमें जानना क्या है, इनका डिफरेंस कितना है, d -5, इनका डिफरेंस कितना है माइनस, बस काम हो गया हमारा। d कितना है, -5। चलिए, अब एक चीज़ कंफर्म है कि टोटल एंगल कितना 360 डिग्री है, एकदम कंफर्म है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, एपी का पहले फार्मूला लिखते हैं, SN बराबर क्या होता है, n/2 2a फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू d। ठीक, तो हम जानते हैं SN सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है, 360 डिग्री। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम करते हैं, बराबर n/2 2, पहला टर्म, पहला क्या है एंगल 60 डिग्री है भैया, ध्यान में रहे, प्लस d का मान कितना है, -5। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए करते हैं, तो इसको सॉल्व कीजिए, 72 भैया, काम कीजिए अंदर 120 डिग्री। अब आपका कैलकुलेशन बचा है सब, सही है, देखते रहिएगा आप लोग, कैलकुलेशन आपका काम है। हम 5 कॉमन ले सकते भी हैं। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नोटिस कीजिए 144 है 25। तो अब क्या करते हैं, इस तरीके से सवाल लगाने के लिए पहला टेक्निक है 144 को तोड़िए ऐसे भागों में जो गुणा करने पे 44 है, जोड़ने पे 25 हो जाए। ठीक, तो हम लोग करते क्या है, इसका गुणनखंड कीजिए आप तुरंत, बड़ी बड़ी संख्याएं लीजिए आप जान के। हम सपोज कीजिए लेते हैं, पहले 2 लेते हैं, 7 2 360 18, कोई दिक्कत, 9 3 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4 8 16, यहाँ तक 16 हो गया, 3 3 का 9, 8 और 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, गुणनफल 14 होगा, बस हो गया। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, n² माइनस 16n माइनस, बोलो भैया 9n प्लस 144। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, n कॉमन लीजिए। ठीक है, n बराबर 9,
n बराबर बोलिए भैया 16। ठीक, तो जो ऑप्शन में हो टिक कीजिए, नंबर ऑफ साइड। ठीक, स्टार्ट लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, किसी भी n टर्म का फर्स्ट n टर्म का AP में SN क्या दे रखा है, उसने क्या दे रखा है SN बराबर क्या देख रहा है PN प्लस QN स्क्वायर। ठीक, वेयर PQ आर रियल नंबर, और कोई दिक्कत नहीं है। देन द कॉमन डिफरेंस, हमें क्या याद करना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब भैया डी ज्ञात करना है, और हम जानते हैं डी बराबर क्या होता है TN माइनस 1। हाँ कि ना, देखिए यहीं से पकड़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका पूछ। इसका मतलब और चीज़ हम क्या जानते हैं, अगर हमको टर्म ही ज्ञात करना हो, TN ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करते हैं, SN माइनस 1। तो हमको तो यहाँ मिला है, हमको जाना है यहाँ, हम यहीं से धीरे धीरे टर्न ओवर करेंगे। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, TN। चलिए भैया TN निकालते हैं। TN क्या है, SN क्या है PN QN स्क्वायर माइनस। ठीक भैया, अब n के स्थान क्या रखना है, n माइनस 1, PN माइनस 1 प्लस QN माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम सॉल्व कीजिए। ठीक भैया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ कट पिट रहा होगा, आपको दिखेगा, ये कटता हुआ दिखा, और कुछ दिख रहा है, PN कैंसिल हुआ, और कुछ नहीं, P प्लस Q माइनस 2 QN। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इतना है, सही होना चाहिए, कहीं गड़बड़ी ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, ये आ गया हमारा TN। क्या आया, TN। अब हमको निकालना क्या, TN माइनस 1, तो P प्लस Q माइनस 2QN माइनस 1। ठीक, ये मान इसमें D निकालना ना, तो हम यहाँ रखेंगे D के, तो TN आया है P प्लस Q माइनस 2QN। कोई बात नहीं, माइनस इसको मिटाना पड़ेगा, सामने आ रहा, तो फिर क्या हो जाएगा, बोलिए भैया, P प्लस Q माइनस बोलते रहिए 2QN माइनस 1। ठीक, खोल दीजिए गुणा भाग, बस कहानी ख़त्म है इसकी। माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस हो जाएगा। ये देखिए कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या, बोलिए 2Q C वाला है, लेकिन माइनस तो नहीं आना चाहिए था यार, n माइनस 1 माइनस प्लस TN माइनस 1। यहाँ आपका प्लस था, देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ मिस कर दिए, ये आपको देखना है, वहाँ बैठे बैठे प्लस माइनस को ज़रूर देखते रहिए, अंदर रहना बहुत दिमाग से, वहाँ बैठने का काम एक भी है, जाने रखिएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा क्या भैया, माइनस, ये हो गया प्लस। ठीक, और आपका उत्तर आएगा सी नंबर आंसर आ भी रहा है। ठीक, इस क्वेश्चन से हट लीजिए। हाँ, देखते हैं मित्र, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है, ये 4 पॉइंट, हमने 4 पॉइंट लेना आउट ऑफ 8 पॉइंट से, 8 पॉइंट 8 बिंदुओं से 4 बिंदुओं को लेना है। कैसे लेना है, इन अ प्लेन, एक प्लेन में, और क्या कर रहा है, आर कोलिनियर, अर्थात 8 बिंदुओं में से 4 बिंदु जो कि प्लेन में स्थित है, कहाँ है, कोलिनियर है, इस संरेखी है। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से होगा, या मतलब लीनियर में ना बनाइए, क्योंकि लीनियर तो सिर्फ 4 ही कहा, इस तरीके से। ठीक, 4 बिंदु अलग अलग होंगे और 4 संरेखी होंगे। तो कारण नंबर ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेट मतलब चतुर्भुज, दैट कैन बी फाउंड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ देम। तो हम जानते हैं कि अगर हमें चतुर्भुज बनाना है, तो देखिए 4 बिंदुओं को, हमें कम से कम 4 बिंदु तो चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब पक्का है, टोटल बिंदु कितने हैं, 8 8C4, 8 से 4 का चयन कर लिए, लेकिन बझाया हमको कौन, हमको बझा दिया ये 4 बिंदु जो कि कोलिनियर है। ये हमको परेशानी खड़ा कर हमारे पास। तो हम करेंगे क्या,
ध्यान से देखिए क्या क्या घटाना होगा हमको, जबकि ये है नहीं एक्चुअल में, लेकिन बन गया है आपका क्वाड्रिलेटरल। तो एक चीज़ बताइए, 4 में से 4 का चयन कर सकते हैं, सही है, अर्थात -4c4। लेकिन नेक्स्ट माइनस, एक चीज़ हमको ये बताइए कि आप सपोज कीजिए हम एक ट्राइंगल लेते हैं, क्या लेते हैं, ट्राइंगल। ट्राइंगल 3 बिंदु होते हैं, एक बिंदु लेते हैं। अब इस बिंदु से भी तो त्रिभुज बन सकता है। देखिए एक ट्राइंगल को एक बिंदु से मिलाइए, ट्राइंगल को यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए, चतुर्भुज बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 4 में से 3 का चयन कीजिए इनटू 4 में से 1 का चयन कीजिए, ये डिपेंडेंट है आपस में, तो इसके बाद चतुर्भुज बन जाएगा, जबकि है नहीं इसलिए इसे घटाएंगे हम। हाँ भाई सॉल्व कीजिए इसको, फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 4c4 मतलब 4c0 या 1 माइनस 4c3 1 मतलब 4 इंटू 4c1 इंटू 4। ये कैंसिल आउट हो गया भाई, क्या बचेगा 8 7 6 5। इसका क्या होगा 4 3 2 माइनस 1 माइनस 16। देखिए 4 दूना 8, 3 दूना 6, 5 दूना 10 7 70 माइनस 17 50। ठीक भाई, तो आपका ऑप्शन है 53, इसके साथ कीजिए। ठीक, तो मित्रों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लेट Tn बी डिनोट्स द नंबर ऑफ ट्राइंगल। जो Tn है ये डिनोट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को डिनोट कर रहा है, वो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ट्राइंगल डिनोट करे। विच कैन बी फॉर्म, जो कि फॉर्म किया गया किससे, बाय द यूजिंग ऑफ वर्टिसेस ऑफ क्या, ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब क्या होता है कि जिसकी भुजाएं समान हो, छोटी जितनी हो उतनी ही बनी रहे, रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइडेड। इफ़ उसने एक कंडीशन दे रखा क्या, Tn + 1 माइनस Tn बराबर 21, तो n का मान बताना। थोड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं कि कोई भी पॉलीगन होता, वो पॉलीगन कभी बनेगा जब 3 वर्टिसेस को मिलाएंगे तभी तो बनेगा। अगर कोई भी पॉलीगन से हमें ट्राइंगल बनाना है, 3 वर्टिसेस को मिलाएंगे तभी बनेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसी को हम डायरेक्ट इसी से हिट एंड ट्रायल से लगाएंगे हम लोग इसको। n + 1 c3 माइनस nc3 बराबर 21, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। n + 1 c3 बराबर 21 प्लस nc3। अच्छा, एक पास्कल ने रूल दिया था, याद होगा आपको, ncr-1 प्लस ncr बराबर n + 1 c। ठीक, एक चीज़ हम नोटिस कीजिए आप, यहाँ अगर r आ रहा है तो यही वाला होना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 है, तो ये क्या होगा 2 होगा, सही ना। तो हम इसी को दिमाग लगाएंगे, तो ये होगा क्या, nc2 बराबर कितना 21। ठीक, अब बाय हिट एंड ट्रायल हम इसमें से ऑप्शन उठा के रखेंगे। तो आप जब सभी ऑप्शन रखेंगे तो 7 को जब रखेंगे तो आपका 21 आएगा। देखिए कैसे, 7c2 क्या होगा 7 × 6/2 कितना आया 21 आया कि नहीं आया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सही है, 7 हमारा ऑप्शन सही है। ठीक, ओके। देखिए, हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री नारायण मैथ पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम टेस्ट नंबर 77 के आगे 11 नंबर सवाल से आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो 11 नंबर सवाल क्या है, द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 1/x की पावर n इज 64, देन द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 10 20 40 और 60। ठीक है, तो अब समझने का प्रयास कीजिए, कहा क्या रहा है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम। पहली बात तो हमें जानना है बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन ncn। ये जो होते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, इन्हीं का सम क्या होता है 2 की पावर n के बराबर होता। ठीक, तो एक चीज़ हम जानते हैं कि किसी भी बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम निकालने के लिए जो बाइनोमियल दिया रहता है, जैसे यहाँ पर दिया x + 1/x की पावर n दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x का मान क्या पुट कर देते हैं 1, x का मान 1 पुट कर देते हैं। जैसे ही x का मान आप 1 पुट करेंगे तो 1 1 2 की पावर n, और उसने ऑलरेडी दे रखा कितना 64, ये कितने बराबर है 64, तो 64 कितना होगा 2 की पावर बोलिए 6, तो n बराबर क्या आ गया 6।
यहाँ से हम n का मान निकालें। नेक्स्ट अब आते हैं, वो क्या कह रहा है, देन द टर्म इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होता है, ऐसा टर्म जो कि जिसमें x ना हो। x ना हो इसका मतलब क्या होगा, आप नोटिस कीजिए जब गुणा होगा कहीं कहीं होगा, जैसे मान लीजिए अभी आपको कहें x + 1/x का होल स्क्वायर, x² + 1/x² + 2, बस यही तो होगा ना। क्यों, क्योंकि इसमें x × 1/x करके x कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। समझ में आता है, ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट टर्म हो गया। सेम इसी प्रकार से बायनोमियल कोफिशिएंट में भी होता है। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक भी, लेकिन अभी थोड़ा हम पहले चलेंगे। देखिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका जनरल टर्म लिखेंगे। क्या जनरल टर्म लिखेंगे, बोलिए, NCR, बोलिए x⁻n - r × 1/x⁻r, ये लिखेंगे जनरल टर्म। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, NCR x⁻n - r। अच्छा, x⁻r जब ऊपर जाएगा तो -r हो जाएगा, यहाँ r हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो NCR x⁻n - 2r। देखिए ध्यान से, इंडिपेंडेंट टर्म है, इसका मतलब क्या है, x⁻0 है ना, सही ना। अगर इसे इंडिपेंडेंट होना होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इतने टर्म को किसके बराबर होना पड़ेगा, 0 के। n - 2r = 0। अच्छा, n हमें पता निकाल लिए पहले, n बराबर कितना है, 6 है। तो 6 - 2r = 0। इसका मतलब r इक्वल कितना आया, 3। r इक्वल कितना आया, 3। अब r इक्वल 3 आप आ गया तो आप मान निकाल लीजिए, बोलिए r इक्वल 3। तो इंडिपेंडेंट टर्म कितना आया, r इक्वल 3। तो 6cr, यही तो आया था n का मान। तो अब यहाँ पर रख दीजिए 6c3 बस, और 6 को सॉल्व करेंगे क्या, 6 बोलिए × 5 × 4, 3 तो नीचे कट जाएगा, जान ही रहे, और 3 का भी डायरेक्ट लिखे, 3 × 2 ना, 3 दूना 6, 4 पंचे 20, 20 कहीं है ऑप्शन में यहाँ, ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + ax⁴ इज 32, देन a = a का मान बताना है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 6। देखते हैं, पहले और अब के सवाल में ज़्यादा अंतर नहीं है। अब की बार उसने दे रखा है x³ का मतलब आपको दिया, इसका मतलब क्या है, r बराबर उसने 3 ऑलरेडी दे दिया आपको। तीसरा आपको निकालना, हम फार्मूला क्या जानते हैं, अगर मान लीजिए दिया है 1 + x⁻n दिया है तो जनरल टर्म क्या होता है, NCR, बोलिए 1⁻n - r x⁻r। सेम इसी तरीके से 1 + a⁻4 क्या होगा, बोलिए n का मान पहले से हमें पता कितना है, 4 है ना, तो हम 4 लिखेंगे। r का मान कितना है, 3 है, तो हम 3 लिखेंगे। 1⁻4 - 3 × a⁻, बोलिए भैया 3, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, 4c3, ये तो 1 हो जाएगा, a³ x³। अब उसने पहले से हमें सवाल में दे रखा, क्या रख रहा, x³ का जो कोफिशिएंट हो कितना है, 32 है। तो x³ का कोफिशिएंट कितना हुआ, यही तो हुआ भैया, ये कितने बराबर हुआ, 32 के बराबर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 4c3 मतलब 4c1, अब 4c1 का मान कितना होगा, 4 के बराबर होगा ना। 4a³ = 32, 4 8 बार जाएगा, a बराबर कितना आएगा, 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक। इसके साथ ले लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, जो कह रहा है इफ़ f(x) बराबर इंडिटर्मिनेंट x cos पूरा एक्सप्रेशन है, कह रहा देन द वैल्यू ऑफ -π/2 से π/2 f(x) dx = क्या होगा। ऑप्शन है 5, 3, दूसरा है, तीसरा है 1 और चौथा है 0। मित्रों, इसमें हमको सिर्फ इतना सोचना रहता है कि जब -π/2 से π/2 दिए तो हमको इसमें से हमारा दिमाग 2 जगह जाना चाहिए। पहला है, क्या हमारा फंक्शन जो है इवन है, अगर इवन है, और इवन कैसे चेक करते हैं हम लोग, या फंक्शन में x के स्थान में -x रखते हैं और लास्ट में फंक्शन हमारा f(x) के ही बराबर आ जाता है, तो फंक्शन इवन होता है।
अच्छा, जब इवन हो जाए तो फिर क्या रिजल्ट निकलता है? तो रिजल्ट निकलता है यही जो रिजल्ट ये कन्वर्ट हो जाता है 2 टाइम 0 से π/2 fx dx। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या है? एरिया बाउंडेड कर्व है और एरिया क्या हो जाती है? डबल हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है और कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर फंक्शन ऑड है, ऑड कैसे चेक करते हैं हम लोग? ऑड के लिए हम लोग कहते हैं कि भाई f माइनस एक्स रखिए और किसके बराबर आ जाए? माइनस fx के बराबर आ जाए तो फंक्शन ऑड हो गया। अच्छा, ऑड होने का मतलब क्या हुआ? जब ऑड होगा फंक्शन तो हमारा जो फंक्शन माइनस π/2 से π/2 है और क्या है? fx है, ये 0 के बराबर हो जाता है। ऑड इवन का मतलब यही समझ लीजिए, जैसे इवन होता है हमारा अबाउट द y एक्सिस सिमेट्री, ये दोनों सिमेट्रिक होगा, जबकि ऑड जब होगा तो ओरिजिन की सिमेट्री होगा, इधर से इधर सिमेट्री होगा, तो एरिया आपस में घट के 0 हो जाती है, इसमें एरिया आपस में जुड़ के डबल हो जाती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सेम सवाल ये भी है। एक सेकंड सवाल है, देखो उत्तर है। तो हम पहले क्या चेक करेंगे कि देखते हैं क्या फंक्शन ऑड है कि इवन है। माइनस एक्स रखे भाई, चलो रखते हैं हम, माइनस एक्स हो गया। कॉस माइनस एक्स, कॉस क्या है? इवन फंक्शन है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। ई की एक्स स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा? क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव भी हो जाएगा। साइन क्या है? ऑड फंक्शन है, ठीक, आप उसका ग्राफ देखिए तो ये भी साइन माइनस एक्स हो जाएगा। ये इवन है तो एक्स स्क्वायर होगा। सेक, ये भी इवन है तो इसका क्या हो जाएगा? सेक एक्स। ठीक भाई, टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होगा? ये भी ऑड फंक्शन है तो ऑड होने का मतलब माइनस टेन एक्स। और ये 1 तो जान ही रहे कांस्टेंट टर्म में, उससे कोई मतलब ही हमको नहीं है। तो नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट का एक वसूल है कि आप कॉमन कुछ भी लीजिए, या रो से लीजिए या एक कॉलम से लीजिए। हम इसमें -1 किससे काम ले रहे हैं? कॉलम से ले रहे हैं। जब कॉलम से आप ले लेंगे तो माइनस टाइन fx ही तो आया, ये क्या आया? ऑड आया। अच्छा, ऑड आया, तुरंत हमारा दिमाग क्लिक करना चाहिए, क्या है? ये 0 होगा। बस भाई हो गया काम, इसका उत्तर 0 हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, 13 देख चुके हैं। 14 क्या है? बड़ा ही आसान है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल दिख रहा है, जो कि जैसा कि हम लोग मैट्रिक्स से पढ़ चुके हैं सही से ऑफलाइन क्लासेस में। देखिए, इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस, यानी कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है? इसका फार्मूला ही डायरेक्ट होता है, हम जानते हैं क्या? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, अथवा इसका मतलब क्या हुआ? एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, याद रखिए आप, डिटर्मिनेंट ए n-2। ठीक भैया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। इसे रट्टा मारे रखिए, बार बार डायरेक्ट पूछे जाने वाला सवाल है। और देखिए इसमें क्या करते हैं ये लोग, कभी कभी मान दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ए दे दिया, उसमें डिटर्मिनेंट ए का मान दे देगा 3 या कुछ दे देगा, फिर पूछ लेगा ए का मान कुछ भी देकर पूछा जाता है ऐसा सवाल है। ठीक, ओके, इसके साथ लीजिए। ठीक भैया, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मतलब यही होता है मित्रों कि रो इक्वल कॉलम, बस यही मतलब होता है और कुछ नहीं मतलब होता है। स्क्वायर मतलब कभी ना समझिए दो, मतलब दो नहीं, रो इक्वल कॉलम, रो बराबर, अर्थात n क्रॉस m, p क्रॉस p, q क्रॉस q, m क्रॉस m, इस तरीके से होगा। देन एडजॉइंट ए की AT, एडजॉइंट AT, ए का ट्रांसवर्स है माइनस एडजॉइंट ऑफ ए, उसका ट्रांसवर्स इज इक्वल टू क्या होगा? वैसे तो मित्रों हम जानते हैं इसका उत्तर नल मैट्रिक्स आता है, लेकिन कैसे आता है देखिए, हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4, छोटा सा लेते हैं, एग्जाम टाइम पे आपका इसे करना है। तो पहले हम क्या कर देंगे, एक ए का ट्रांसवर्स करेंगे। ए का ट्रांसवर्स में करने क्या? 1 3 2 4, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एडजॉइंट ए का टी का करेंगे। एडजॉइंट में करते हैं, इन दोनों को आपस में चेंज कर लेते हैं, इनको आपस में चेंज करते हैं, लेकिन क्या बदल देते हैं? साइन चेंज कर लेते हैं। बस इतना ही तो है, बहुत सिंपल सी है, पढ़े हैं ऑफलाइन, बढ़िया से जानते हैं। फिर नेक्स्ट आइए, अब हम उसको भी इसी हिसाब से करते हैं। पहले हम क्या ए का एडजॉइंट निकालेंगे। ए का एडजॉइंट क्या होगा बोलिए? ए का एडजॉइंट आपस में इन दोनों का इंटरचेंज 4 1, इनका आपस में इंटरचेंज, लेकिन साइन बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब क्या करना है हमको? इसका ट्रांसफर्स करना है। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं, चलिए करते हैं। रो को कॉलम, कॉलम को रो, पहला रो पहला कॉलम, 4 - 2
-3 1। नोटिस कीजिए, देखिए ये दोनों आपस में बराबर आए नहीं आए। अगर बराबर आए तो मैट्रिक्स आपस में जब घटेंगी तो 0 तो होगा नहीं, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके एलिमेंट सब आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में एलिमेंट ही तो घटते हैं। 4 का 4 0, 2 का 2 0, 3 का 3 0, 1 का 1 0, अंत में क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। तो हमारा ऑप्शन है सी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 7 log 16/50 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80 इज इक्वल टू। ऑप्शन आप देख सकते हैं 0 1 log 2 log 3। मित्रों, ऐसे सवालों को हमें कुछ करने के लिए ज़रा खास प्रॉपर्टी नहीं, कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे आपका है log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। एक प्रॉपर्टी, इसमें एक प्रॉपर्टी और इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। log e बेस मान लीजिए m की पावर, कुछ पावर मान लीजिए k मान लीजिए, तो k आगे आ जाएगा। ठीक, बस इतने का इस्तेमाल करके इसको सिंप्लीफाई करके, और सिंप्लीफाई क्या किया था मित्रों, 2 3 5 इसी में कन्वर्ट किया जाता है इन लोगों को। 2 3 5 शॉर्ट में, अंत में, लास्ट में सब कटेंगे आपस में। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या करना। तो हम लोग करते क्या हैं, देखिए चलिए 7 log, हम पहले तोड़ते चले जा रहे हैं, सिंपलीफाई बाद में करेंगे। -7 log 15 प्लस 5 log 25 माइनस, बोलिए भैया, 5 log 24 प्लस 3 log 81, और बोलिए -3 log 80। ओके 80। चलिए नेक्स्ट। अब फिर वही प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी हमने बोला नहीं कि log m इंटू n बराबर क्या होता है, log m प्लस log n। उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इसमें कीजिए। तो चलिए 7 log, अच्छा ये पहले देखिए 2 की पावर में हमने कहा ना 2 3 5 7, इस रूट में तोड़ेंगे, छोटे रूप में। तो ये 2 की पावर कितना बोलिए, 4 है, कोई दिक्कत नहीं। 7 log, अच्छा ये देखिए टूटेगा तो है नहीं पावर में, तो 5 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं, प्लस सबका बेस ई है, कोई दिक्कत नहीं। 5 log, ये क्या है, 5 की स्क्वायर हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं। -5 log, ये क्या होगा, 24 है ना, 8 3 जा 8 गुणे 3, तो 8, फिर क्योंकि प्लस होगा तो बाहर माइनस, फिर माइनस लग जाएगा। 5 log 3, कोई दिक्कत नहीं है। -3 प्लस होगा, प्लस है 3 log, ये 81 है, कितना होगा, 3 की पावर 4 3, ठीक है। माइनस नीचे वाला भी लिख लीजिए, 3 log 80, 8 16 पचे 80, 16 पचे 80 होगा ना, तो 16 माइनस 3 log 5। ठीक भैया, इसी तरीके से हमको तोड़ना रहता है। चलिए सबको आगे लाते हैं। 7 दूना 14 log 2 माइनस, बोलिए 7 log, अलग अलग कीजिए भैया सबको, 5 माइनस 7 log, बोलिए 3, ये आगे आएगा, बोलिए 10 log 5 माइनस, इसको 2 की पावर 3 करेंगे, तो 2 की पावर 3, 3 पचे 15 log 2। ठीक भैया, इधर देखिए, इधर तो सरल करना नहीं है, इसको देखिए 4 आगे आएगा प्लस। ठीक, तो यहाँ हमें लगता है नीचे नहीं दिख रहा है, तो ऊपर हम यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से। ठीक भैया, इसके आगे देखिए, तो हम लोग कहाँ 10 तक गए हैं, यहाँ तक इसका सरल हो गया है। इसके आगे चलिए, तो 5 8 का क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 माइनस पहले से, माइनस लगाएंगे, log 2, और 3 आगे आएगा, 3 पचे 15। ठीक, माइनस पहले से, माइनस 5 log, बोलिए 3, फिर 4 आगे आएगा, 4 तिहाई 12, प्लस 12 log 3, ठीक है ना, और 2 की पावर 4 आ गया 12, माइनस 12 log 2, कोई दिक्कत नहीं। -3, ये कितना भैया आपका था, 5 ही था ना, 16 50 हुआ 80 हुआ था, तो 3 log 5। अब हम सरल कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम किसी को भी पकड़ते हैं, 2 वाले को पहले पकड़ते हैं। 2 यहाँ पर है, और कहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, देखिए, और कहीं पर है, यहाँ पर है 2,
ना भैया, ठीक। अच्छा एक चीज़ हम लोग ध्यान देखिए, 4 सते 28 होगा ना, तो यहाँ 14 आ गया है, 28, ठीक। देखिए 15 12 17 27, 27 में 28 में से जब घटेगा कितने बचेगा, 1 बचेगा। तो क्या बच रहा है, log 2 बचा, देखते रहिएगा। 5 वाला 3 वाला पहले उठाइए, 3 यहाँ पर है, -3 यहाँ पर है आपका 3, और यहाँ पर 3 है आपका, ठीक भैया। तो 7 5 12, 12 12 कैंसिल आउट, सभी 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 उठाते हैं, 3 यहाँ पर है, -3 है 5 में ना, यहाँ पर 10 है, देखिए 7 3 10 हो जाएगा, 10 10 कैंसिल आउट। तो अंत में बचा हमारा क्या, log 2 हमारा ऑप्शन सी है। तो इस सवालों को इस तरीके से आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और लगाइए इस तरीके से, ठीक। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 आप देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 1/1 प्लस log a बेस में है bc प्लस 1/1 प्लस log ca बेस b प्लस 1/1 प्लस log ab बेस c। देखिए मित्रों, ऐसे सवालों को बहुत ही केयरफुली लगाना चाहिए। केयरफुली लगाने का मतलब ये हुआ, थोड़ा हमें बनाना पड़ता है। इसको कैसे बनाते हैं देखिए, इसको लिखिए 1, इसको लिखिए 1 को तो क्या लिख सकते हैं, किसी भी लॉगरिथमिक टर्म का क्या बेस और पावर समान होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा a की पावर a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस log, बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, सब में यही काम करना है। b बेस में b कर लेना, इसमें भी c है तो बेस में c कर लीजिए, ठीक भैया। नेक्स्ट आइए अब, तो मित्रों आप क्या करना है, जुड़ जाएगा उसी हिसाब से, क्या कैसे, mn जुड़ जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। तो 1/, हम लोग पिछली प्रॉपर्टी में देख चुके हैं, तो आएगा क्या, abc प्लस 1/b log में abc, सही है, प्लस 1/c abc, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, पावर बेस में, बेस पावर में, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं, बहुत आसान है। तो जब ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, log abc बेस में a प्लस log abc बेस में, बोलिए क्या है, b प्लस log abc बेस में c, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर वही प्रॉपर्टी m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी। अच्छा ध्यान से देखिए, तीनों को अगर एक साथ करेंगे तो बेस और पावर समान हो गए नहीं, a इंटू बी इंटू सी, तो आप समझ गए होंगे, log abc और abc पावर में भी तो मान इसका कितना आया, 1 आया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। इसे शॉर्ट लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, इफ़ log x अपान b माइनस सी इज इक्वल टू log y अपान c माइनस ए इज इक्वल टू log z अपान a माइनस बी, देन x माइनस सी, x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c इज इक्वल टू, ठीक। तो मित्रों एक चीज़ हमें अब कंफर्म तो हो गया है कि हमको x चाहिए, y चाहे z चाहिए, और ये छिपा बैठा कहाँ है, लॉग के अंदर, तो और आपस में सब बराबर हैं, तो बराबर है इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ये सब आपस में किसके बराबर है, k के बराबर है, सभी ये किसके बराबर है, k के बराबर है। तो चलिए जब हम k के बराबर कर लिए, एक को एक बार इसके साथ लेंगे, फिर इसके साथ, एक बार इसके साथ, ठीक, log x k b माइनस सी। अच्छा एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो मतलब दोनों तरफ e का पावर लेंगे, तो जब e के पावर लेते हैं मित्रों तो कुछ होता नहीं, यहाँ पर भी e रहता है, अगर बेस और पावर समान हो जाए तो इसका मान 1 हो जाता है, ठीक। तो इतना जानते हैं आप। तो x बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर k b माइनस सी। सिमिलरली इसी प्रकार से y बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, e की पावर k, ऐसे जब ये होगा तो c माइनस हो जाएगा। हमें परीक्षा में इस तरीके से नहीं, इसे सिमिलरली करना है, क्योंकि सब पैटर्न है, ध्यान से देखिए, b माइनस सी, सी माइनस ए, अगला क्या आएगा, a माइनस, तुरंत आप जान जाएंगे, हाँ भाई यही आएगा, a माइनस बी आएगा ना। देखिए b माइनस सी, सी माइनस ए, और अगला क्या आएगा, b माइनस, देखिए b माइनस सी,
सी माइनस ए, अगला क्या है ए माइनस बी होगा। ठीक भैया, वही तो पहले लिखा गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट भाई, अब आप लोग देखते रहिए, लगाते रहिए। तो अब इसका मान इसमें पुट कीजिए। जैसे ही पुट करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, कुछ करना नहीं है, बस परीक्षा में ज़्यादा लिखना नहीं है, चीज़ों को उसी पे ही अप्लाई करते चले जाना है। अब इस पे जब इसका पावर चढ़ाएंगे, क्या बोलिए, पावर ए चढ़ाएंगे, ए चढ़ाएंगे ना, पावर एड करेंगे। इसका पावर कितना चढ़ाएंगे, बी चढ़ाएंगे। इसका पावर बी चढ़ाएंगे। इसका पावर क्या चढ़ाएंगे, सी चढ़ाएंगे। इसका पावर सी चढ़ाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। जब चढ़ाएंगे तो पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक, और ध्यान से देखिए, जब सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पावर बेस समान है, तो e की पावर में जितना है सब जुड़ जाएंगे, सब जुड़ेंगे। और सब में देखिए k है, सब में क्या है, k है, k ले लीजिए कॉमन बाहर। अब a का इसमें गुणा होगा, क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी, प्लस ऐसे इसमें होगा b का बी सी माइनस सी ए, प्लस इसे होगा सी ए माइनस, बोलिए भैया, सी बी। ठीक, ध्यान से देखिए, बी सी या सी बी चाहे जो कहिए, कम्प्लीटला ये भी देखिए, सब आपस में कैंसिल आउट हो। अच्छा, कैंसिल आउट हो मतलब क्या हो गए, जीरो हो गए। तो e की पावर k इंटू जीरो मतलब 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, शॉर्टकट ही लगाने का प्रयास किए, कैलकुलेशन थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं मित्रों, क्या कर रहा है। इफ़ टू इवेंट ए एंड बी आर सच दैट, इस प्रकार है कि पी ए ग्रेटर दैन 0 एंड पी बी नॉट इक्वल 1, देन प्रोबेबिलिटी है, ये समझ लीजिए, ये आपका प्रोबेबिलिटी का सवाल है, जो कि आपका कह रहा है पी ए बार बटे बी बार इज इक्वल टू। ठीक, तो इसको इस तरीके पर पढ़ा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज हैपनिंग। पहले से बी ऑलरेडी हैपन हो चुका है, मतलब घट चुका है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, देखते हैं हम लोग। इसका तो रिजल्ट याद रहे तो अच्छी बात है, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। पी ए बार बी बार पढ़ने के कैसे पढ़ा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सही ना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपनिंग। ठीक, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, तो हम करते क्या, बार बार लगा है तो उसको कर देते ए बटे बी। अब बार बार नहीं पढ़ मिलेगा उतना बड़ा, बाकी आप समझदार हैं। तो ये जानते हैं हम लोग, एक सवाल ये होता है, ये हम लोग ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। ठीक है, तो सेम इसमें भी लगा अप्लाई कर दीजिए आप, पी ए अपान पी बी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब पे पूरे बार, तो बार अंदर आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी पे बार अपान पी, बोलिए भैया, बी बार। ठीक, अच्छा ये चीज़ जानते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपान पी बी बार, जो कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, वैसे रटे रहिए, कोई इसमें नहीं है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है सपोज एक्स इज अ बाइनोमियल वेरिएट। ठीक, तो सपोज कर रहा है एक्स इज अ बाइनोमियल वेरिएंस, तो वेरिएट है, वेरिएट कर रहा है। वेरिएट क्या है, बी दे रहा है 5 पी एंड पी दे रहा है, जो कि हम नंबर ऑफ ट्रायल लेते हैं x बराबर 2 और ए किसी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3 की। देन हमें p का वैल्यू निकालना। ठीक, तो जैसा कि ये पीजीटी का सवाल है, और मित्रों हम जानते हैं कि ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल। जैसा कि ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग पढ़े होंगे, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, ये है सक्सेस और ये है टोटल टर्म है, और ये नंबर ऑफ ट्रायल, ये नंबर ऑफ ट्रायल, जिसे हम लोग सिंपल स्पेस बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या, एन सी आर पी की पावर एन माइनस आर। पी क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस, क्यू क्यू क्या है, आर। इसने क्या कहा, ये दोनों बराबर है आपस में, तो दो तरफ कर लेते हैं एन। तो अब आइए
तो n बराबर यहाँ पर क्या है 5 दिया है पहले से, और पहले वाले के लिए r बराबर क्या दिया है 2 दिया है, ठीक। और दोनों के लिए सक्सेस और फेलियर बराबर है। चलिए रखते हैं पहले वाले के लिए, इसके लिए तो n यहाँ पर बोलिए अब क्या है n 5 c 5 c2 p हमें नहीं पता है, इसका क्या हो जाएगा बोलिए 5 - 2 q q r r मतलब स्क्वायर बराबर। फिर इसमें आ जाइए, नंबर ऑफ ट्रायल कितना 3 बार लिया है, लेकिन टोटल तो 5 ही है 5c3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। p ये है सक्सेस कितना है 5 3, q कितना है 3, ठीक है, बस इसी को इक्वेट कीजिए। अच्छा एक चीज़ और हम जानते हैं कि P सक्सेस प्लस ट्रायल सक्सेस और फेलियर का मान जोड़ने पर क्या होता है 1 होता है, P + Q बराबर 1 होता है। बस इन दोनों का इस्तेमाल करके हमें यार रिजल्ट तुरंत आने वाला है। मित्रों एक चीज़ देखिए ध्यान से, 5c3 5c2 इक्वल है, कैसे हम जानते हैं NCR बराबर NCN - R होता है। तो जब 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये इक्वल है। फिर नेक्स्ट आइए Q स्क्वायर है, Q स्क्वायर है, यहाँ पर Q क्यूब है, इसका मतलब कैंसिल हुआ, एक Q बचेगा। यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, ये कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा। इसका मतलब क्या P बराबर Q क्या आ गया, क्या आ गया P बराबर, आप सॉल्व करेंगे तुरंत दिखेगा, बहुत अच्छी बात है। बस हमारा रिजल्ट आ गया, Q बराबर यहाँ रख दिए P, तो हो जाएगा 2P बराबर 1, P बराबर क्या हो जाएगा हाफ, जो कि हमारा रिजल्ट है पहला ऑप्शन, ठीक है। अच्छा सवाल है बाइनोमियल का, आप लोग लगाते रहिए, ठीक है।